555 ईसा पूर्व सहर्षि महंत, जो 7 नदियों की भूमि सप्त सिंधु के सबसे सम्मानित संतों में से एक थे, उन्होंने ने बर्फ से ढके विशाल हिमालय पर्वत को देखा। सूरज की किरणों ने पहाड़ को सोने के रंग से रंग दिया था। उनकी गुफा के पास उनके शिष्य शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे, नंगे पांव, ठंड से बेपरवाह। उनके पास जलवायु के अनुसार अपने शरीर के तापमान को बदलने का कौशल था। उनके पास प्राचीन ग्रंथ था। वह अपने शिष्यों और अपने भावी पीढ़ी के लिए एक और ग्रंथ की रचना रहे थे, सप्त सिंधु के सबसे बड़े रहस्य का ग्रंथ, जिससे केवल महंत वंश ही परिचित था। महाभारत काल का एक रहस्य जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था, आज वो असुरक्षित था। महंत वंश को किसी भी कीमत पर काली शक्तियों से इसकी रक्षा करनी थी। सहर्षि महंत ने अपनी गुफा के अंदर पैर के अंगूठे पर कंपन महसूस किया। वह इस दृश्य देखने के लिए बाहर निकल गए। पहाड़ से भारी बर्फ गिर रही थी। उनके सभी शिष्य आंखें फाड़े इस दृश्य को देख रहे थे। कुछ आदमी पहाड़ों से निकले, भस्म से ढका शरीर, कंधों को छूती जटाएं और उनके साथ में त्रिशूल था। उनके माथे को त्रिपुंड बनाने वाली 3 लाल रेखाओं से रंगा गया था। वे भगवान शिव के भक्त थे। वे पहाड़ से नीचे उतरते रहे। सहर्षि महंत और उनके शिष्य उनकी मंशा को समझ नहीं कर पा रहे थे। सहर्षि महंत ने आंखें बंद की, अपनी शक्ति का आह्वान किया और उन्हें देखने लगे। जहां तक भूमि फैली हुई थी, वह वहां तक देख सकते थे। पहाड़ से नीचे उतरने वाले पुरुष अघोरी थे। अघोरी साधु की 3 पंक्तियां गुफा की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को गुफा की रक्षा करने का संकेत दिया। आधा दर्जन शिष्यों ने अपने भाले और त्रिशूल से प्रवेश द्वार का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अघोरी साधु और सहर्षि महंत अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और सम्मान में झुक गए। हे पवित्र अघोरियों, हम किस प्रकार आपकी सेवा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अघोरी साधुओं ने कोई जवाब नहीं दिया। सहर्षि महंत ने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर कहा, कोई बहुत बड़ा कारण होगा जो आपने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है। हम भी आपकी तरह भगवान शिव के भक्त हैं। आपकी सेवा ही उनकी सेवा होगी। उनमें से कोई हिला भी नहीं और उन्हें घूरते रहे। उन्होंने अपनी ओर देखने वाली हर आंख में क्रोध महसूस किया। फिर भी उन्होंने आत्मसंयम रखते हुए उनसे अनुरोध किया, कृपया हमें आज्ञा दें। हम आपकी सेवा के लिए ही हैं। इन्हें वहां तक जाने की अनुमति दें। साधु के पीछे से एक जोरदार कर्कश आवाज आई। काल, सहर्षि महंत फुसफुसाए। उन्होंने अपने शिष्यों को संकेत दिया और उन्होंने प्रवेश द्वार पर और अधिक लोगों को तैनात कर दिया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सहर्षि महंत ने पूछा। अघोरी साधुओं की सेना के मध्य से निकलता हुआ काल वशिष्ठ उनके पास जा पहुंचा। हे महान महंत, मुझे आपसे ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी। पूरा ब्रह्मांड जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ। हे भगवान शिव के पराक्रमी भक्तों, सहर्षि महंत ने अघोरी साधुओं की सेना से कहा, ऐसा कुछ मांगना अधर्म भी है जिसे अकेला छोड़ देना चाहिए। हम उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकते। वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। मेरे शब्द उनके दिमाग को नियंत्रित करते हैं और मेरे डर ने निश्चित रूप से आपके दिमाग को नियंत्रित कर लिया है। ध्यान से देखिए। उन्होंने फिर से उन सभी की ओर देखा। उनकी आंखें घूम गई थी। काल उन्हें नियंत्रित कर रहा था। सहर्षि 2 कदम पीछे हट गए और प्रत्येक अघोरी साधु की ओर देखा। हमला! काल चिल्लाया। सहर्षि के पराक्रम से काल अनभिज्ञ था। काल ने चक्र बनाने के लिए अपनी भुजाएं घुमाई। वह मंत्रों का जाप करने लगा और सहर्षि ने भी ऐसा ही किया। दोनों की ओर से तेज प्रकाश की किरण टकराईं। जमीन पर जमी बर्फ पिघल रही थी। जोरदार विस्फोट के बाद दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पेड़ के पत्ते राख हो गए। कुछ देर के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब प्रकाश कम होकर सामान्य हो गया तो काल ने वही देखा जिसका उसे डर था। सहर्षि अपने सभी शिष्यों के साथ गायब हो गए। गुफा खाली थी। वहां कुछ भी नहीं था। रहस्य भी चला गया था। इस प्राचीन रहस्य जानने के लिए काल को अभी और जीना था। इस घटना के बाद 25 साल बीत गए थे। फिर से एक धुंधली रात में सप्त सिंधु के सबसे बड़े युद्ध, महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में मशाल लिए एक आदमी आकर रुका। ऐसा माना जाता है कि क्षितिज पर फैली लाल मिट्टी युद्ध में लड़ने वाले महान योद्धाओं का खून है।
महानतम योद्धाओं की वीरता की गवाह यह भूमि उनके खून से लथपथ थी और उन्हें जीवित रखे हुए थी। काला अंगवस्त्रम और धोती पहने, बाहों और माथे पर लाल त्रिपुंड लगाए, वह व्यक्ति घुटनों के बल बैठ जमीन से मिट्टी साफ कर रहा था। वह देखने लायक दृश्य था। उसकी तीव्रता से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह किसी अनमोल चीज की तलाश कर रहा था। एक वृद्ध ऋषि उसके पास आए। वह अपने पवित्र जल और प्रार्थनाओं से उस स्थान को आशीर्वाद दे। क्या खोज रहे हो बेटा? ऋषि ने पूछा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी खोज जारी रखी। बेटा, यह अपवित्र समय है, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। ऋषि ने कहा, आज अमावस्या है। उस आदमी ने खोजना बंद कर दिया और बिना ऊपर देखे बोला, यह अपवित्र समय क्यों है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, आज सभी काली शक्तियां प्रबल होंगी और यही वह स्थान है जो उनका घर होगा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसने अभी भी नीचे देखते हुए पूछा। मुझे इस जगह को आशीर्वाद देना है, मुझे आदेश का पालन करना ही होगा। किसका आदेश? उसने अपना जबड़ा भींच लिया। शक्तिशाली भगवान इंद्र। काली शक्तियां मुझे छू नहीं सकती, वह मेरी रक्षा करते हैं। वह आदमी हंसने लगा। हर गुजरते पल के साथ उसकी हंसी खतरनाक होती गई। ऋषि ने भौहें सिकोड़ लीं, उसकी हंसी विकराल हो गई। ऋषि पीछे हटे और अपने पात्र से कुछ पवित्र जल लिया, कुछ मंत्रों का जाप किया, लेकिन उस व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया, जिससे उनका मंत्र टूट गया। पानी दुर्गंध के साथ काला हो गया। उस आदमी ने ऊपर देखा और ऋषि का गला सूख गया। उसकी आंखें आने वाली रात की तरह काली थीं। अमावस्या मेरा दिन है, संपूर्ण अंधकारमय ब्रह्मांड मेरे सामने झुकता है और कोई भी मुझे छू नहीं सकता। मैं सबसे महान जीवित राक्षस हूँ। उसने अपना सिर झुकाया, ऋषि के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की। यह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, तुम इस मिट्टी में मिल जाओगे। मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि शक्तिशाली भगवान इंद्र भी नहीं। ऋषि का शरीर क्षत विक्षत होकर काले कणों में टूटने लगा। काल, मृत्यु ही एकमात्र सत्य है और वही सबका अंतिम गंतव्य होगा। काल को छोड़कर वह चिल्लाया। पीला अंगवस्त्रम और सफेद धोती पहने एक युवक घने जंगलों से होता हुआ आश्रम की ओर चला गया। जंगल ने अपनी आसन्न प्रकृति के साथ अंधकार को धारण कर लिया था। परिसर जूट के दियों से जगमगा रहा था और सहर्षि महंत के कुछ शिष्य आराम कर रहे थे। आदमी के आने की पदचाप और हांफने की आवाज से शांति भंग हो गई। शिष्य तुरंत उठे और उन्होंने अपने त्रिशूल निकाल। उसने अपनी सांस संभालने की कोशिश की और अपने हाथ जोड़ लिए। उसने उन पवित्र ऋषि को मार डाला जिन्हें शक्तिशाली भगवान इंद्र का आशीर्वाद प्राप्त था। यह अपवित्र समय एक बार फिर धर्म का पतन करेगा। वह रोया, उसकी आवाज में डर गूंज उठा। उसके कांपते पैर आतंक से प्रेरित होने का प्रमाण थे। सहर्षि महंत अपनी कुटिया से बाहर निकले और उससे पूछा, मेरे प्रिय भक्त, तुमने किसे देखा? युवक ने कहा, काल वशिष्ठ। सहर्षि ने भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं घुटने पर रखा, अपनी बाहें फैलाईं, आसमान की ओर हथेलियों को एक साथ जोड़ा, कुछ मंत्रों का जाप किया और अपनी आंखें खोलीं। मैंने हमारे आश्रम को आशीर्वाद दिया है, वह हमें नहीं देख सकता। हे महान ऋषि, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। आदमी ने कहा, मैंने यह दृश्य स्वयं देखा है। भगवान शिव की कृपा से मैं बच गया। काल ने राक्षस बनकर पुण्यात्मा मुनि को छूकर भस्म कर दिया। आप ही हैं जिन्होंने हमें इस दिन और काली शक्तियों के बारे में बताया था। हमारी रक्षा करो। सहर्षि महंत ने उसकी ओर लाल आंखों से देखा और कहा, धर्म ग्रंथ की रक्षा करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। धर्म ग्रंथ काल को नहीं मिलना चाहिए, यहां तक कि मेरी जान के बदले में भी। काल वशिष्ठ के राक्षस बन जाने की खबर से सहर्षि महंत के शिष्य बहुत भयभीत हो गए। वे जानते थे कि काल कौन था। युद्ध के मैदान में एक वीर योद्धा, लेकिन उसका एक दुष्ट जानवर में तब्दील हो जाना उनकी समझ से परे था। उनके गुरुदेव सहर्षि महंत ने उनके आश्रम के स्थान को छिपाने के लिए तंत्र मंत्र करके उनमें आत्मविश्वास और भय की लहर पैदा कर दी। उन्होंने स्वयं अपने गुरु से उत्तर मांगने का निश्चय किया। सहर्षि महंत हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर अपनी कुटिया में घूम रहे थे और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे। शिष्यों ने हाथ जोड़कर प्रवेश किया। वह रुके और उनकी ओर देखने लगे।
गुरुदेव, हमने कल जो देखा उससे हम सभी भ्रमित और भयभीत हैं। एक शिष्य ने कहा। भयभीत? भ्रम स्वाभाविक है, लेकिन तुम भयभीत क्यों हो? सहर्षि ने पूछा। काल, वशिष्ठ का उल्लेख और आपका मंत्र। शिष्य ने कहा। सहर्षि महंत ने क्रोध से उसकी ओर देखा और गुर्राते हुए कहा, मैंने तुम्हें भयभीत होने के अलावा सब कुछ सिखाया है। मैं इसे एक गुरु के रूप में अपनी विफलता मानता हूँ। उनके शब्द शिष्यों की आत्मा में तीर की तरह चुभ रहे थे। आप जैसे महान गुरु के शिष्य को कोई भी आतंकित नहीं कर सकता। हमें आपकी चिंता है। हमने आपको कभी इस तरह तनावग्रस्त नहीं देखा। आप उससे छिपने के लिए साधना करते हैं। क्या आपको हमारी वीरता पर भरोसा नहीं है, गुरुदेव? सहर्षि को शब्दों को समझने में एक क्षण लगा। दरअसल वह तनावग्रस्त थे। काल चलती फिरती मौत से कम नहीं था। उन्होंने आह भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम सब मेरा अभिमान हो, मेरा अहंकार हो। इस ग्रह पर किसी भी गुरु को तुम जैसे कुशल और बहादुर शिष्यों को पढ़ाने का मौका नहीं मिल सकता। तुम्हारा साहस अतुलनीय है, लेकिन हम जीवित राक्षस, एक जानवर का सामना कर रहे हैं, एक संरक्षित राक्षस। गुरुदेव, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, आपने आश्रम को छुपाने के लिए तंत्र मंत्र क्यों किया? कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए मेरे बेटे, मैंने अपनी या तुम में से किसी की रक्षा के लिए तंत्र मंत्र नहीं किया। मुझे तुम्हारे कौशल और साहस पर भरोसा है। मैंने रहस्य की रक्षा के लिए ऐसा किया। भगवान इंद्र रहस्य को अंधेरी ताकतों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन गुरुदेव, काल काली शक्ति कैसे हो सकता है? वह भी आपका शिष्य था। अंधेरा हमेशा रात में छाया रहता है, जब हमारी दृष्टि सीमित दूरी तक होती है। हमने उसे देर से पहचाना। उसका अंधकार अमावस्या से भी अधिक भयंकर और शीतकारी है। आपने कैसे जाना? शिष्यों में से एक ने पूछा। हम भगवान शिव के लिए महान यज्ञ कर रहे थे। वह उनकी रात्रि थी और हम उनके भक्ति में लीन थे। पूर्णिमा की रात रेगिस्तान ठंडा था। रेत का हर कण ठंडा था। महान यज्ञ और भस्म ने शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखा। केवल धोती पहनने के बावजूद सभी को ठंड की कोई परवाह नहीं थी। काल को छोड़कर उसने अपने धर पर कुछ अनवस्त्रम लपेट रखे थे। उसने इसे लकड़ी के कोयले से काला रंग लिया था। हमारे मुख्य पुजारी उसे इसको लपेटने में मदद कर रहे थे। वह बीमार था, सर्दी से पीड़ित था। जैसे ही उसने अपने विकृत चेहरे से ध्यान आकर्षित करना शुरू किया, यज्ञ की अग्नि बुझ गई। हवा का झोंका इतना तेज था कि मुख्य पुजारी और काल के अलावा कोई भी उसके सामने टिक नहीं सका। जब हम होश में आए तो देखा कि काल के हाथ खून से लथपथ थे और दर्जनों राक्षसों के शव खून से लथपथ रेत में दबे हुए थे। मुख्य पुजारी की आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उसने साक्षात राक्षसों को देखा हो। काल खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आपकी रक्षा के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। कृपया मुझे माफ कर दें। उस दिन के बाद से मुख्य पुजारी कुछ भी नहीं बोल सके और एक सप्ताह के भीतर ही उनका शव उस रेगिस्तान के एकमात्र तालाब में तैरता हुआ मिला। इस बात को कई सालों से नकारा जा रहा था कि रेगिस्तान शापित है और राक्षस तो काल के पीछे वहां आ गए थे। राक्षस काल के पीछे क्यों पड़े थे? और मुख्य पुजारी को क्या हुआ? उसके जन्म के लिए उसके माता पिता ने एक प्रतिज्ञा की थी। उन्हें इसे पूरा करना था। यदि ऐसा नहीं कर सके तो वह स्वयं राक्षस बन जाएगा। श्राप भयानक था, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया। उसके माता पिता हताश थे और आज इसका खामियाजा पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ेगा। मुख्य पुजारी काल के काले जादू से वश में हो गए थे। वह पुजारी को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। यह उसके उस दुष्ट जानवर में बदलने की बस शुरुआत थी, जिसे हम आज देखते हैं। एक शिष्य ने पूछा, क्या प्रतिज्ञा थी? सहर्षि महंत ने आंखें बंद कर लीं और कहा, फिलहाल के लिए यही पर्याप्त है। हमें इस जगह से दूर जाने की जरूरत है। हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। तैयारी शुरू करो। गुरुदेव के निर्देश कभी भी अनसुने नहीं गए। शिष्य बिना कोई सवाल किए कुटिया से बाहर निकल गए और तैयारी शुरू हो गई। लेकिन सवाल सहर्षि के पास ही रह गया। प्रतिज्ञा, महान भविष्यवाणी और रहस्य। उन्हें वह दिन याद आ गया जब काल पहली बार आश्रम में आया था।
30 साल पहले की बात है, लेकिन आज उसकी वजह से उन्हें आश्रम छोड़ना पड़ा। उन्होंने धर्म ग्रंथ और एक पुस्तक को अपने थैले में बंद किया और अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए कुटिया से बाहर निकल गए।